तो बच्चों, इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही स्पेशल मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर्बर्ट कॉसुबो के द्वारा दिया गया। और जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं, उस मेथड से रिलेटेड हर्बर्ट कॉसुबो ने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिकन मैथमेटिकल मंथली जर्नल में, वॉल्यूम 90 में, जिसके अनुसार उन्होंने एक एक्रोनिम दिया, इलेट। और ये आर्टिकल लिखने के पीछे हर्बर्ट कॉसुबो का ये मोटो था कि इंटीग्रेशन करते समय जब हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो पहले फंक्शन के सिलेक्शन में दिक्कत होती है। तो उन्होंने इस आर्टिकल को अमेरिकन मैथमेटिकल मंथली वॉल्यूम 90 में एक टाइटल के अंतर्गत दिया, और उसका टाइटल था टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये आपका जर्नल का नाम है अमेरिकन मैथमेटिकल मंथली वॉल्यूम 90। कई वॉल्यूम छपता होगा। और उन्होंने जो इस आर्टिकल का जो लिखा, पब्लिश किया, उसके पीछे मेन मोटो ये था, गाइडलाइन टू डिसाइड फर्स्ट फंक्शन। और इसी पे उन्होंने फोकस किया। इसके लिए उन्होंने एक एक्रोनिम दिया, इलेट, ILATE। आप देख रहे हैं कि इसमें यह जो एक्रोनिम है 5 अल्फाबेट्स का बना हुआ है, कंजिस्ट है। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट कॉसुबो, इस एक्रोनिम में जो अल्फाबेट पहले आता है उससे रिलेटेड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो बाद में आता है वो सेकंड फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए I फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्मेटिकल, E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब ये जो बात हम कह रहे हैं, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के बारे में। चलिए मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूं। हमें इंटीग्रेट करना है x e का पावर x। देखिए, हमारे पास दो फंक्शन यहां है, x भी है और e का पावर x भी है। x कैसा है? तो x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, e का पावर x आपका एक्सपोनेंशियल है। तो हर्बर्ट कॉसुबो का एक्रोनिम आइलेट, जरा इस पे देखिए। हमारे पास अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। इसमें देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है इस एक्रोनिम में। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मीन्स u, सेकंड फंक्शन मीन्स v। हमारे पास जो फॉर्मूला है u इंटू v के लिए, उसके अनुसार हम लिखेंगे पहला जो फंक्शन है और ये आपका जो सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट अनचेंज, सेकंड का इंटीग्रेशन
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और ओवरऑल इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो जरा देखिए, हमें इंटीग्रेट करना है आई। देखिए हमारे पास x इंटू ई का पावर x है और ये आपका dx, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकेंड फंक्शन v। u अनचेंज, v का इंटीग्रेशन, e का पावर x इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे x का और e का पावर x का इंटीग्रेशन, उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए e का पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x होता है और डिफरेंशिएशन भी e का पावर x ही होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, तो 1 इंटू e का पावर x, ये 1 क्या है डी डी एक्स ऑफ x है, x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x और ये आपका dx। 1 इंटू e का पावर x, e का पावर x ही आएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि e का पावर x बचा यहां, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट। आप क्या करिए, e का पावर x कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शीट फर्स्ट में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से हम लोग कोई 2 क्वेश्चन करते हैं और ये सभी क्वेश्चन को हम लोग करना है बाई पार्ट्स मेथड के द्वारा और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया गया जो फंक्शन है प्रोडक्ट के रूप में है और बाई पार्ट्स मेथड हम तभी लगाते हैं जो हमारे पास 2 फंक्शन दिए गए हों और हमें इंटीग्रेट करना है हमें, और दोनों का दोनों इनटू फॉर्म में है। तो देखिए पहला हम करने वाले हैं फर्स्ट, i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन x cos x और ये dx। आप पहले आइलेट लिख दीजिए साइड में ही, ये आपने लिख दिया आइलेट, ठीक है। इस एक्रोनीम के अनुसार यहां देखिए अलजेब्रिक ट्रिग्मेट्रिकल है, x अलजेब्रिक है, cos x ट्रिग्मेट्रिक है, अलजेब्रिक ट्रिग्मेट्रिकल। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है a, तो इस x को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको आप मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स लगाइए, तो फर्स्ट अनचेंज और cos x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन x का और cos x का इंटीग्रेशन और उसके बाद होल इंटीग्रेशन। अब जरा देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x इंटू 1 तो sin x ही आएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस पहले से लगा है तो ये हो जाएगा आपका प्लस cos x और ये प्लस कोई कांस्टेंट और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और i x स्क्वायर इंटू a पावर x और ये dx। a का पावर x पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, a और आपका x स्क्वायर अलजेब्रिक है, तो इस एक्रोनिम आइलेट में अलजेब्रिक a पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो x स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और a का पावर x आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये लगाएंगे u v dx, जिसके आंसर क्या होगा u अनचेंज
v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और ये v का इंटीग्रेशन और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसी फॉर्मूले को। u हम लोग एक्स स्क्वायर को मान रहे हैं, या देखिए अनचेंज है, a का पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, a का पावर x का इंटीग्रेशन और ये फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a का पावर x अपॉन लॉग a होगा। डिफरेंशिएशन होता तो लॉग a से इंटू होता, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और a का पावर x का इंटीग्रेशन तो a का पावर x अपॉन लॉग a। ठीक, अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर a का पावर x अपॉन लॉग a माइनस 2 अपॉन लॉग a और ये x इंटू a का पावर x और ये dx। जो भी कांस्टेंट है यहाँ पे 2 और 1 अपॉन लॉग a हमने बाहर निकाल लिया बाय द फंडामेंटल रूल्स फॉर इंटीग्रेशन के अनुसार, जो कि हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने 3 फंडामेंटल रूल डिस्कस किया था, जो कि कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा हर एक इंटीग्रेशन में। तो फिर उसके बाद तो देखिए i एक्स स्क्वायर a का पावर x अपॉन लॉग a माइनस 2 अपॉन लॉग a, यहां फिर लगेगा बाई पार्ट्स, x पहला फंक्शन, a का पावर x आपका दूसरा फंक्शन है v, u अनचेंज, v का डिफरेंशिएशन, तो ये इंटू में है तो देखिए क्या हो जाएगा, x अनचेंज a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x ही हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। हाँ एक बात और, a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x अपॉन लॉग a होगा ना, या फिर a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x अपॉन लॉग a और ये आपका dx और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a का पावर x अपॉन लॉग a माइनस, देखिए 1 अपॉन लॉग a यहां भी है यहां भी है, बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन लॉग a और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या बचा, यहां पे आपका x इंटू a का पावर x बचा। यहां देखिए a का पावर x का इंटीग्रेशन बचा है तो माइनस a का पावर x अपॉन लॉग a हो जाएगा, a का पावर x का इंटीग्रेशन और प्लस कोई कांस्टेंट, हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है फर्स्ट फंक्शन का आइलेट के अनुसार, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, u इंटू v का फॉर्मूला लगा दीजिए, u अनचेंज पहला फंक्शन, अनचेंज दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन साइन, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर जितना आएगा ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग करेंगे सेकेंड सेट। तो बच्चों हमारे पास सेकेंड सेट के 5 क्वेश्चन इस तरीके से हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं, हम लोग करेंगे कोई दो। पहले मैं फर्स्ट करता हूं, i बराबर हमारे पास है x log x, प्रोडक्ट रूप में है, दो फंक्शन है, x फॉर अलजेब्रिक, log x फॉर लॉगरिथमिक। तो ये देखिए आइलेट, ये हमारे पास एक्रोनीम है
तो इस एक्रोनिम के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ये लॉगरिथमिक ए फॉर एक्सपोनेंशियल सॉरी एक्स आपका अलजेब्रिक है, लॉग एक्स आपका लॉगरिथमिक है। तो इस एक्रोनिम में देखिए पहले लॉगरिथमिक आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। अलजेब्रिक फंक्शन एक्स को हम v मानेंगे और लॉगरिथमिक को हम u मानेंगे, क्योंकि इस एक्रोनिम में l पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है। a फॉर अलजेब्रिक, l फॉर लॉगरिथमिक। तो इस एक्रोनिम में आइलेट में l पहले आ रहा है, इसलिए हम log x को फर्स्ट फंक्शन u मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन x को v मानेंगे। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या है, u v का इंटीग्रेशन क्या होता है, u अनचेन v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो लगाइए log x अनचेन u अनचेन x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसकी, log x की, u की, और x का इंटीग्रेशन, उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन। ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा और इनटू में log x होगा माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपका dx। x x कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर और ये आपका log x माइनस 1/2 एक्स एक्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका, केवल एक x बच जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर, ये आपका log x माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कोई कांस्टेंट। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। हमें इंटीग्रेट करना है log x अपॉन x को। ये देखिए देखने में लग रहा है कि ये क्वोशिएंट फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है, लेकिन हमें तो लगाना है u इंटू v। तो हमें सबसे पहले इसे एक्सप्रेस करना होगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो कर लीजिए 1/x इंटू आप log x कर लीजिए और ये आपका dx। ठीक, ये आई प्रोडक्ट रूल लगाइए, 1/x अलजेब्रिक, ये लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है u और ये v, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन पहले का और दूसरे का इंटीग्रेशन, उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन। log x 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x और ये dx। जरा देखिए तो ये वापस वही चीज आ गया जो यहां पे है, यहां भी वही चीज आ गया जो ये आपका शुरुआत में था, बिगनिंग में था, स्टार्टिंग में था। मतलब पुनः मुझको भव, हम लोगों ने बाय पार्ट्स लगाया, लेकिन एक जगह लास्ट में हमें ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया, ओरिजिनल इंटीग्रल आ गया जो हमें दिया गया था, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये आपका आई है और ये आपका आई तो निकाल ही रहे थे, और ये आपका log x इंटू log x का होल स्क्वायर और ये आपका आई आ गया।
और ये आपका i माइनस आई इधर आके 2i हो जाएगा, और ये log x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से i क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा 1/2 log x का होल स्क्वायर और प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेशन में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंतर्गत 2 सेट डिस्कस किया है, और हर एक सेट में 2-2 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप पूरी वीडियो लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसी बात है तो आप लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें वीडियो लेक्चर के बारे में कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।